नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की लव स्टोरी का टॉपिक है तेरी मेरी आशिकी पार्ट 1। लव स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी को। हमारी आंखें अक्सर उसी के ख्वाब देखती है जिसे पाना हमारी आंखों के लकीरों में नहीं होता है, मगर इन आंखों का कहाँ पता होता है कि हमारी भूल की वजह से दिल की सारी उम्र तड़पना पड़ता है। कॉलेज का पहला दिन था, मुझे आज भी याद है जब मेरी आंखें उसे पहली बार देखी थी। एक ऐसा पल जिस पल को याद कर मैं जिंदगी के हर पल को जी रहा हूँ। मैं कॉलेज की कॉरिडोर में अपने क्लासरूम के अंदर जा रहा था। मन में एक अलग सी उमंग थी, सारी दुनिया को जीत लेने की, सारी दुनिया को समझ लेने की, एक अलग पहचान बनाने का। मगर वह पहचान कैसा होगा ये तो उस वक्त मुझे भी पता नहीं था। मैं धीमे धीमे अपने क्लासरूम में नजदीक पहुंचने ही वाला था। मेरे पीछे से किसी लड़की की कोमल आवाज कानों पर मैं पड़ी, हेलो। यह प्यारी सी आवाज मेरे कानों के किसी मॉडर्न संगीत सा लगा। मैं पीछे मुड़कर देखा। गुलाबी समीज पर पीले रंग की मखमली दुपट्टा, आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। खिड़की से आती सूरज की किरणें उसके गालों में रिफ्लेक्स होकर सतरंगी इंद्रधनुष बना रही थी। उसकी कातिलाना मुस्कान मेरे दिल भेद गई थी। मैं उसे देखकर कहीं खो सा गया था। मेरी सांसें थम सी गई थी। तभी उसने दूसरी दफा आवाज दी, हेलो, मैं आपको ही बोल रही हूँ। इस बार उसने अपने हाथ को मेरे आंखों के सामने खिलाते हुए बोली थी। मैं खुद को ख्वाब वाली दुनिया से बाहर निकलकर लड़खड़ाते हुए बोला, जी जी बोलिए, रूम नंबर 8014 कहाँ है? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए उसे ढूंढने में। एक्चुअली मेरा आज कॉलेज का पहला दिन है, मुझे अपने क्लासरूम के बारे में कोई जानकारी नहीं। उस लड़की ने कोमल स्वर से बोली, आप यहाँ से थी सीधे जाकर राइट ले लीजिएगा, कुछ कदम चलने पर ही आपको अपनी क्लासरूम दिख जाएगी। मैंने उसे हाथ से इशारा करते हुए बोला। मेरी बात सुनकर लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ थैंक्स बोली और फिर कमरे की तरफ चली गई। सच बोलूं तो मुझे भी उस कमरे के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। कुछ देर पहले जब मैं अपनी क्लासरूम ढूंढ रहा था उसी वक्त मैंने वह क्लासरूम देखा था। उस लड़की को वहां से चले जाने के बाद भी मैं उसे कुछ समय तक देखता रहा। वह पीछे से भी देखने में उतना ही खूबसूरत लग रही थी जितना कि अभी आगे से देखने में मुझे लगी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैं भी अपने क्लासरूम के अंदर चला गया। क्लासरूम के अंदर बहुत सारे लड़के लड़कियां थे। उन सभी लोगों का भी आज का कॉलेज का पहला दिन था। सबके आंखों में कुछ सपने थे, कुछ सीखने का जज्बा और जिंदगी को खुलकर जीने की आत्मविश्वास कूट कूट कर भरी पड़ी थी। शायद सबको लोगों को यही लग रही होगी कि कॉलेज पूरी करने के बाद जिंदगी संवर जाएगी और उनकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन इन भीड़ के बीच शायद मैं ही एक ऐसा था जिसे कॉलेज में पहले दिन ही जिंदगी मिल गई थी, या यूं कहे कि जिंदगी संवर गई थी। वह पीले दुपट्टे वाली लड़की मेरे दिल के घर कर गई थी। उससे कभी मिला नहीं था और न ही उसके बारे में कुछ जानता था। यहाँ तक कि मैं उससे कुछ ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाया था। लेकिन उस जिस वक्त उसे पहली दफ़ा देखा था उसी वक्त मेरे दिल की आवाज़ आई थी, यार यही तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें इसके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, हमेशा साथ रहेगी तुम्हारे हर कदम पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर। मुझे लगा आज से यही मेरी रूह है और यही मेरी आशिकी। कुछ समय बाद के लिए इन बातों को भुलाकर मैं अपना ध्यान किताबों पर टिकाया। क्लास खत्म होने के बाद मैं फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहाँ से मुझे पीले दुपट्टे वाली लड़की मुझे मिली थी। मुझे उम्मीद थी कि वह लड़की वापस यहीं से होकर गुजरेगी और मुझे देखकर एक बार फिर मुस्कुराएगी। लेकिन सभी विद्यार्थियों के कॉलेज से बाहर निकलने के बाद भी उसका आने का कोई अता पता नहीं चला। जब उससे आने की कोई उम्मीद न दिखी तब मैंने सोचा शायद मुझे क्लास से निकलने से पहले ही वह निकल चुकी होगी।
मैं उदासीन चेहरा बनाकर कॉलेज से बाहर निकल गया। वैसे हम लड़कों को अक्सर यही होता है, कोई लड़की एक बार मुस्कुराकर बात क्या कर लेती है, हम लड़के उसे अपना दिल दे बैठते हैं। और यही गलतफहमी लोगों को यह हमेशा होती रहती है, लेकिन शायद मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि वह पीली दुपट्टे वाली लड़की दिखी। वह किसी हट्टे खट्टे लड़के के साथ बाइक पर बैठकर यहाँ से निकल रही थी। उसे किसी दूसरे लड़के के साथ बाइक पर बैठा देख मेरा कलेजा बैठ सा गया। मेरी आंखों में मिचौलियाँ खाने लगा। मेरी आंखें औंध सी गई। साला एक लड़की भी पसंद आई जो किसी और की निकली। मैं खुद से बदबूदार कर बोला। शाम को ठीक 6 बजे घर पहुंच चुका था। अपने सोफे पर बैठकर 90s के गाने सुन रहा था। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। सोनी मैक्स पर यह गाना आ ही रहा था। वैसे ये गाना उस वक्त मुझ पर सूट नहीं कर रहा था। ये गाना ख़त्म होकर कोई अगला गाना आता ही उससे पहले वहाँ पर मेरे बड़े भैया आज पहुँचे। फिलहाल उस वक्त भैया पापा की कंपनी संभाल रहे थे और अगले हफ्ते ही इनकी शादी भी होने वाली थी। छोटे, आज कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? भैया अपनी टाई तो खोलते ही बोले। बस ठीक ठाक, मैंने कहा। ठीक ठाक से क्या मतलब? उन्होंने कंधे उचकाते हुए बोला। भैया अभी कॉलेज में कोई दोस्त वगैरह नहीं है, इसलिए अभी ठीक ठाक ही लगा। शायद बाद में ठीक लगने लगे, मैंने कहा। अब उन्हें कैसे बताऊं कि कॉलेज में पहले दिन ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, और वह भी एक ऐसे लड़की जिसका बॉयफ्रेंड पहले से ही है। दोस्तों, लव स्टोरी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेता है आपके पास हमारा हर वीडियो समय से पहुंच सके। आप पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। हम बहुत जल्द आपके लिए अगला पार्ट लेकर आएंगे। जल्द मिलेंगे अगले पार्ट को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।